हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के लिए, या जो है वो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी या बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी, या जो है वो बैचलर्स ऑफ साइंस इन पब्लिक हेल्थ। तो इनमें कैसे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताने जा रहा हूँ। और मैं जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की सर्विस भी दे रहा हूं। तो अगर आप मुझसे अपना फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो मैं आपसे छोटी सी चार्जेस लूँगा, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं 030481811016 पे, ठीक है। अब जैसे कि पहले मैंने जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने इनका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पर देखें, अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 23 दिसंबर है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी इनकी जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपने इनका जो है ना 3000 का जो है वो चालान है जो कि आपने HBL में पे करना है, और आपके जो जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से हैं, वो आपने जो है ना ऑनलाइन सबमिट करने हैं, ठीक है, अपलोड करने हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो उनका फ़ी वाउचर जो है ना वो अलग होगा और उनका जो है ना टेस्ट भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो अब हम इनकी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर आप बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, और ये आपके सामने जो है ना एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपने अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम, अपना CNIC, जीमेल, ठीक है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर, उसके बाद पासवर्ड लगाते ही आपके पास जो है ना बेसिकली कुछ इस टाइप की एक ईमेल आएगी, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो आपने वापस इसी पोर्टल पे आना है, और यहाँ पर देखें ये जो ईमेल यूज़र नेम कह रहा है ना, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल और यहाँ पर अपना पासवर्ड लगा के लॉगिन करना है। मेरा यहाँ पर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करता हूँ, ठीक है। लॉगिन करते ही आपके पास जो है ना बेसिकली कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल जो है वो 4 स्टेप्स हैं जिनमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को देकर अपने फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट करना होता है, ठीक है। ये पहला सेक्शन है जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा ब्लर करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, अगर हम शो करते हैं तो हमारी वीडियो रिमूव जाती है। मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या आपने लिखना है। पहले अपना फुल नेम जो कि आपके डॉक्यूमेंट या CNIC में है वो आपने लिखना है। उसके बाद आपके फादर का नाम, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी, आपका रिलीजन, उसके बाद आपने जेंडर अपनी चूज़ करनी है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपका डोमिसाइल कौन सा है, आपका जो है वो PRC सिटी कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने देना है, और यहाँ पर नीचे आपकी जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपने बतानी है। और अगर आपकी प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अपनी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। ये आपके जो है वो गार्डियन की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपके फादर या जो आपका गार्डियन है उनकी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को ब्लर करूँगा। यहाँ पर आपके गार्डियन का डोमिसाइल कौन सा है, यानी कि किस सिटी का है, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट का है। और उसके बाद आपके गार्डियन का CNIC नंबर, उनका फ़ोन नंबर की जगह जो है ना आप यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन वो मोबाइल नंबर दें वहाँ पर, और यहाँ पर आपने डेजिग्नेशन बताना है, अगर कहीं पर काम करते हैं किसी कंपनी में या प्राइवेट साइट, ठीक है। और अगर नहीं करते हैं तो सिंपली आपने NA लिख देना है। ऑक्यूपेशन आपके फादर का क्या है, और अगर किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उस डिपार्टमेंट का आपने नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही ये आपसे जो है ना आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। यहाँ पर पहले आपने अपनी मैट्रिक की पहले इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट की देनी होगी। सिंपली आप अपने बोर्ड का नाम यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है उनका नाम लिखेंगे, और इंस्टीट्यूट जो है वो उनका सिटी कौन सा है, आपका जो है वो रोल नंबर क्या है, आपका पासिंग ईयर कौन सा है, मैट्रिक का टोटल मार्क्स आपकी क्या थी, ऑब्टेन मार्क्स कितनी है। और यहाँ से जी आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इंटरमीडिएट का बोर्ड आपने चूज़ करना है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, और जी यहाँ से जो है ना आपने अपने इंस्टीट्यूट का जो है वो सिटी चूज़ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का सिटी चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से आपने रोल नंबर देना है, कौन से ईयर में आपने इंटरमीडिएट पास किया, और टोटल मार्क्स क्या थी, ऑब्टेन मार्क्स क्या हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करते ही आपके पास बेसिकली कुछ इस टाइप का एक डैशबोर्ड शो होगा जिसमें आपने जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने CNIC की जो फ्रंट साइड है वो अपलोड करनी है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे ना तो यहाँ पर आपके पास ये क्रॉस का सेक्शन जो है ना ये चला जाएगा, और यहाँ पर जैसे ये मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए ना, इस तरीके से आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स शो होंगे, ठीक है। उसके बाद
आपने अपना डोमिसाइल जो है वो यहाँ से अपलोड करना है, आपका जो है वो पासपोर्ट साइज़ आपने फ़ोटो अपलोड करना है, मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट आपने अपलोड करनी है और इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपने अपलोड करनी है, ठीक है, या उनका सर्टिफिकेट अपलोड कर लें। और उसके बाद फादर का जो है वो CNIC की फ्रंट और बैक साइड आपने अपलोड करनी है, उसके बाद फादर का डोमिसाइल, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपने ना सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका जो है वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके पास जो है ना चालान जनरेट हो जाएगा, जो कि आपने HBL के किसी भी ब्रांच में आप पे कर सकते हैं। 3000 का चालान है और आपने जो है वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना चेक कर लेने हैं एक बार जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लें, ठीक है। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके से आप दूसरे प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहें ना तो तरीक़ेकार सबका सेम ही है। और अगर आप मुझसे अपना फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन के नंबर पे जो है ना आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।